अब देखिए पिछली क्लास में पढ़े थे लेआउट टैब, कौन सा पढ़े थे? लेआउट। और आज की क्लास में पढ़ना है रेफरेंस टैब। कौन सा पढ़ना है? रेफरेंस। तो लेआउट हम लोग अपने पेज का लेआउट बदल सकते थे, लेकिन जब रेफरेंस पे आएंगे तो यहाँ से हम लोग कई सारा काम कर सकते हैं। जैसे मानिए कि अगर आप अपने पेज का टेबल ऑफ कंटेंट बनाना चाहते हैं, जैसे आप कोई लेसन दे दिए और बाद में देखना चाहते हैं कि कौन सा लेसन कितने नंबर पेज पर है, तो वैसा लिस्ट आप यहाँ से आसानी से बना सकते। कैसे बनाएंगे? तो चलिए पहले आप कंटेंट बनाइएगा, इक्वल टू रैंड ब्रैकेट ओपन, कम से कम 100 पैराग्राफ लीजिए, ब्रैकेट क्लोज और उसके बाद इंटर। आ गया ना? हम चलते हैं सबसे पहले वाले पेज पर ही ऊपर, और यहाँ पहले वाले पेज को ब्लैंक कर दिया। तो ब्लैंक पेज करने के लिए कहाँ जाएंगे? इंसर्ट के बाद ब्लैंक पेज पे आ जाएंगे। पहले पेज खाली हो गया ना। अब दूसरे पेज पर हम यहाँ पर पहले क्या कर देना है, एक मेन हेडिंग दे रहे हैं, किस नाम से? कंप्यूटर के नाम से। और इसको देखिए अगर हेडिंग देना है तो या तो आप होम टैब में जाने के बाद यहाँ से हेडिंग दे दीजिएगा, दिख रहा है ना, या तो फिर जब आप रेफरेंस का यूज कर रहे हैं तो यहीं पर आपको दिखाई देगा किसका ऑप्शन? एड टेक्स्ट पे जाइएगा और यहाँ से लेवल 1 कर लीजिएगा, बन गया उसके रूप में ना, हेडिंग ग्रुप में कन्वर्ट हो गया अपने आप। नीचे आ जाएंगे और नीचे यहाँ पर हम हेडिंग दे रहे हैं किसका? माउस का। ऐसे आप लोग अलग अलग हेडिंग दे दीजिएगा जिससे समझने में आसानी रहे। हो गया? कितना हेडिंग हो गया? दो। फिर आ गए हम किसी दूसरे पेज पर और यहाँ हेडिंग दे दिए, क्या चीज? कीबोर्ड हेडिंग दिए, और इसको भी यहाँ से क्या कर लिए? लेवल 1 या लेवल 2 दोनों में से कोई कर सकते हैं। लेवल 2 करेंगे तो एक हेडिंग के अंदर दूसरा हेडिंग आ जाएगा, हो जाएगा ना। अब यहाँ पर ये हेडिंग हो गया। फिर नीचे आएंगे तो यहाँ अलग हेडिंग दे रहे हैं, इस पर क्या कर दिए? मॉनिटर, और इसको भी हेडिंग कर दिए। कोई दिक्कत इसमें? फिर नीचे गए और यहाँ भी हम अलग कर दे रहे हैं, चलो सीपीयू ही कर दिए, और यहाँ पर क्या कर लिए? लेवल 1 या लेवल 2 जो भी करना है कर दिए, हो जाएगा ना। ऐसे आप जितना हेडिंग देना चाहते हैं उतना हेडिंग दे सकते हैं। यहाँ भी हम गए और यहाँ से क्या कर दिए? हेडिंग कर दिए। अब देखिए करना ये हमें पता लगानी है कि कौन सा हेडिंग हमारा कितने नंबर पेज पर है। क्या पता लगाना है? कौन सा हेडिंग कितने नंबर के पेज पर दिया है। तो हम पहले पेज पर आ जाएंगे जो हमने खाली पेज छोड़ रखा है। अब हम किस में आ जाएंगे? टेबल ऑफ कंटेंट पे आएंगे, और यहाँ आने के बाद जो आपको फॉर्मेट बेहतर लग रहा है आप उसी पे क्या करेंगे? क्लिक कर देंगे। देखिए बता दे रहे हैं ना कि कंप्यूटर वाला हेडिंग दूसरे नंबर पेज पर है, माउस वाला हेडिंग दूसरे नंबर पे, कीबोर्ड वाला तीसरे नंबर पे, मॉनिटर वाला चौथे नंबर पे, सीपीयू वाला 5वें नंबर पर, और स्पीकर वाला 7वें। दिख रहा है ना। तो अभी आप लोग को दो ऑप्शन का मतलब समझ में आ रहा होगा। एड टेक्स्ट हम लोग क्या किए? हेडिंग में कन्वर्ट किए हैं, और टेबल ऑफ कंटेंट्स हम लोग क्या किए? उसको इंसर्ट करा दिए, दिख रहा है ना। और जो लेवल 1 लेवल 2 दिया है, लेवल 3 दिया है, तो यहाँ दिया है ये हम लोग जो दिए हैं लेवल 1 है, और ये जो नीचे दिए वो क्या है? लेवल 2 है। इससे ये पता लग जाएगा कि इस हेडिंग ये हमारा मेन हेडिंग है और उसके अंदर का ये हमारा दूसरा हेडिंग है। लेवल 3 में से और पीछे चला जाएगा। जैसे मान लीजिए हम सबसे नीचे, हाँ सबसे नीचे चले गए और यहाँ आने के बाद एक और हम यहाँ हेडिंग दे दिए किसी नाम से। जैसे सपोज करें हम रख लिए यहाँ पर क्या चाहिए? स्कैनर रख दिए, और इसको हम क्या कर दिए? लेवल 3 कर दिए। दिख रहा है ना। तो अभी अगर हम उसमें जाएं तो अभी वो चीजें हमें दिखाई नहीं देगी। इसमें दिख रहा है कहीं? तो जब हम आएंगे तो या तो यहाँ से अपडेट कर दें या तो यहाँ से अपडेट टेबल कर दें, और यहाँ से क्या करेंगे? अपडेट इंटायर टेबल। पेज नंबर बदला था पेज नंबर करते, और नया इंसर्ट कराए तो क्या करेंगे? अपडेट इंटायर टेबल, और यहाँ से क्या कर लेंगे? अब देखिए स्कैनर यहाँ पर आ गया ना। तो आप लोग थोड़ा सा कंटेंट मिलाइएगा। लेवल 1 वाला जो हमारा है वो यहाँ तक है, दिख रहा है ना। लेवल 2 उसके अंदर और लेवल 3 उसके अंदर, यानी कि ये हमारा सबसे मेन हेडिंग, उसके अंदर का दूसरा हेडिंग ये, और उसके अंदर का दूसरा हेडिंग ये। तो ये लेवल 1, ये लेवल 2 और ये लेवल 3। अब लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 का मतलब समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत इसमें? चलिए अब फिर थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ रेफरेंस टैब में आने के बाद ये तीनों ऑप्शन समझ में आ गया ना? तो जो आप लोग बुक पढ़ते हैं और शुरू में दिया होता है टेबल ऑफ कंटेंट कि कौन सा है हेडिंग कितने नंबर पेज पर दिया गया है, आज समझे ना? दिया होता है ना, तो वही चीज हम लोग यहाँ पर बनाए हैं, और बनाए हम खुद से लिखे नहीं है, हम ऑप्शन का यूज करके ऑटोमेटिक उसको जनरेट कर दिए। बस किए क्या है? हम हेडिंग ग्रुप में कन्वर्ट कर देंगे जो हमारा हेडिंग है,
हेडिंग ग्रुप में कन्वर्ट हो गया, और जब हेडिंग ग्रुप में कन्वर्ट हो गया है तो हम उसको यहाँ से क्या कर दिए हैं, टेबल ऑफ कंटेंट में गए हैं और जिस फॉर्मेट हमको बेहतर लगा हम उसे पे क्लिक कर क्या किए, इंसर्ट करा दिए हैं। दिख रहा है ना, कोई दिक्कत इसमें। और उसके बाद से यहाँ पे हम अपडेट टेबल करेंगे तो अगर ये कोई छूटा रहेगा तो भी इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें। और यहाँ से बनाने के एक और बेनिफिट है, अगर हम स्पीकर वाले हेडिंग पे जाना चाहते हैं तो पॉइंटर ला के स्पीकर पे क्लिक कर दिए, हमें डायरेक्टली वहां लेकर के चला जाएगा, लेके आ गया वहां पर। लेकिन किसके साथ हम क्लिक किए हैं, कंट्रोल के साथ क्लिक किए हैं। किसके साथ क्लिक कर रहे हैं, कंट्रोल के साथ। कोई दिक्कत इसमें। तो ये टेबल ऑफ कंटेंट ये पहला वाला कर ले जाएंगे लोग ना, और उसी के आगे गला क्या दिया है, फुट नोट दिया। और फुट नोट में दो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंड नोट और फुट नोट और इन नोट। तो पहले आप नोट का मतलब समझिए क्या होता है। नोट का मतलब होता है इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करना। नोट का मतलब क्या होता है, इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करना। इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप कंप्यूटर हेडिंग लिखे हैं, इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आपको दिखाना है, या अगर आप यहाँ पर शॉर्ट नेम लिखे हैं ALU या CU का पूरा नाम क्या होगा, कंट्रोल यूनिट। आप सोच रहे हैं कि जब इसके ऊपर इसका पॉइंटर लिखे हैं जिसका पूरा नाम दिखे, इंफॉर्मेशन दिखे, और जब हटाए तो इंफॉर्मेशन दिखाई, तो इसको करेंगे सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने तो इसमें आ जाएंगे इंसर्ट फुट नोट पे आएंगे। तो जैसे क्लिक है देखिए उसी पेज के जस्ट नीचे आया हुआ है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या चीज, कंट्रोल यूनिट। अब इसमें बेनिफिट क्या मिलेगा, जब हम उसके ऊपर पॉइंटर लेके जाएंगे ना तो अपने आप बता देगा कंट्रोल यूनिट, और जब हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। जैसे इसका इन्फॉर्मेशन हम कहाँ लिखे हैं, नीचे लिखे हैं, तो हम लोग किसका यूज किए हैं, फुट नोट का। तो फुट का मतलब क्या होता है, जिस पेज पर उसी पेज के नीचे, और एंड का मतलब क्या होता है, एंड का मतलब समाप्त होता है, खत्म समाप्त होता है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर फिर से हम यूज कर लिए होते MU, और MU का पूरा नाम MU का पूरा नाम माउस होगा, मेमोरी यूनिट होगा। आज समझे ना। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इसका इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करना है, तो हम लोग फुट नोट का यूज किए थे लोग ना। तो इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करना, अब CU का इंफॉर्मेशन कहाँ रिकॉर्ड किया, उसी पेज के नीचे, दिख रहा है ना। और अगर हम MU का इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करना चाहते हैं लेकिन पूरे पेज के नीचे, तब उसके लिए किसका यूज करेंगे हम लोग, इंसर्ट इंड नोट का। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे देखिए अपने आप ये पेज के सबसे नीचे आया, 12 पेज है ना, और 12वें पेज का सबसे लास्ट में लेकर के आया, हो जाएगा ना। अब जो भी हमें इंफॉर्मेशन लिखना है वो क्या करें, हम इंफॉर्मेशन लिख देंगे, मेमोरी यूनिट। कोई दिक्कत इसमें। अब सबसे ऊपर जब हम चले जाएंगे तो यहाँ जब आएंगे तो नीचे हम लोग का यहाँ पर क्या है, अगर इन फुट नोट का यूज किए हैं तो इसी पेज के नीचे है, और अगर इन नोट का यूज किए हैं तो पूरे पेज के लास्ट में बिल्कुल नीचे चले जाएंगे तब वहां पर दिखाई दिया। तो इन नोट का मतलब क्या होगा, इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करना। नोट का मतलब क्या होगा, इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करना। लेकिन फुट नोट का मतलब क्या होगा, तो जिस पेज पर है उसी पेज के नीचे वो क्या कहलाएगा, फुट नोट कहलाएगा। और पूरे डॉक्यूमेंट के अगर जो 12 पेज है 12 पेज के लास्ट में रिकॉर्ड करना है तो क्या कहलाएगा, इंसर्ट एंड नोट, इंसर्ट एंड नोट कहलाएगा। कोई दिक्कत इसमें। अब मान लीजिए हम लोग एक एक जगह दिए हैं, एक एक जगह और दे देते हैं, उसके लिए पता हम क्या किए, पेज को स्क्रॉल करके ऊपर लेके गए और यहाँ पर किसी चीज के नीचे या किसी वर्ड को सेलेक्ट किए और उसके बारे में हम यहाँ से इंसर्ट फुट नोट कर दिए, लिख दिए उसके बारे में नीचे, हो जाएगा ना। अब फिर उसी के बाद से हम यहाँ चले गए और यहाँ भी हम सेलेक्ट करके फुट नोट किए और उसके बारे में कुछ टाइप कर, उसी पेज के नीचे आ रहा है ना, हम लोग यहाँ सेलेक्ट किए और उसी पेज के नीचे आ रहा है। लेकिन अगर इन नोट का यूज करें तो पूरे पेज के लास्ट, हो जाएगा ना। कोई दिक्कत इसमें। अब हमें क्या करना है, जाना है किसी फुट नोट पर या किसी इन नोट पर, हम कहाँ कहाँ दिए हमें पता नहीं है। तो जब यहाँ पर आएंगे तो 4 ऑप्शन दिया है, नेक्स्ट फुट नोट का मतलब अगले फुट नोट पे लेके जाएगा। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, दिख रहा है ना। फिर नेक्स्ट करेंगे तो ये तीसरा हो गया, और पीछे आना तो इसे प्रीवियस करेंगे, बैक लेकर आएगा, दिख रहा है। ये फुट नोट के लिए था ना। और इन नोट अगर जो चाहिए तो आप इन नोट पे क्लिक कीजिए, तो एक ये इंड नोट है और एक ये इंड नोट है, दिख रहा है ना। और वापस लाते यहाँ से क्या कर लेंगे, बैक कर लेंगे।
और उसी के नीचे क्या दिया है, सो नोट्स। ये ऑन है, ये जैसे भी हम देखना चाहते हैं हम कहाँ कहाँ नोट किए हैं, तो जब क्लिक करें तो पूछेगा कौन से देखना चाहते हैं, फुट नोट की इन नोट। अगर हम इन नोट से लेकर के ओके करें तो बताएगा आप सारा चीज यहाँ लिखे हैं, दिख रहा है, वो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ रिकॉर्ड किए हैं। अगर वही चीजें हम यहाँ जाने और किसका यूज कर लें, यहाँ आने के बाद यूज कर लें किसका, शो में जाने के बाद फुट नोट और ओके कर लें तो बता रहा है कि इन्फॉर्मेशन आप यहाँ रिकॉर्ड किए हैं, दिख रहा है, कोई दिक्कत इसमें। तो टेबल ऑफ कंटेंट और फुट नोट में दोनों ग्रुप वाला आप लोग ऑप्शन कर ले जाएंगे लोग ना, दोनों ग्रुप में कोई खास अंतर नहीं है। तो ये है बस टेबल ऑफ कंटेंट बनाने के लिए और ये दिया है उसका इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करने के लिए। क्या रिकॉर्ड करने के लिए दिया है, इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करने के लिए। और जब उसी के आगे तक लग दिया है सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी, क्या दिया है, सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। क्या है सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी, सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी का मतलब समझ लीजिएगा, आज समझे ना क्या चीज है। तो मान लीजिए ये हमारे किसी लेखक के द्वारा पहले से लिखा जा चुका है, जो हम ये चीज लिखे हैं, पैराग्राफ लिखे हैं ना, ये पहले से कोई लेखक लिख दिया है और अगर हम वही सेम टू सेम कॉपी करके रखे हैं तो कोई कंप्लेन कर सकता है, आज समझे ना। ये चीज है कि हाँ किसी और ने लिखा है और उसका कॉपी करके हम अपने बुक में रख करके अपना नाम दे रहे हैं, आज समझे ना, तो कॉपीराइट में आ जाएगा। लेकिन हम सोच रहे हैं जो उस लेखक ने पहले से लिखा है तो ठीक है, और हम इसमें दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पर बस उसका नाम लिख देंगे, आज समझे ना। तो चाहे तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं, लेकिन काम करने का एक तरीका है और उस तरीका के लिए हम चले जाएंगे पहले किस पे, इंसर्ट सिटेशन पे। जब आएंगे तो हम यहाँ से उसका नाम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। क्या बनाया है, पहले से बुक बना रहे हैं हम लोग, किस अथर ने पहले से उस डॉक्यूमेंट को लिखा है, उस अथर का नाम लिख देंगे, आज समझे ना। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर तुम्हारा नाम लिख दीजिए, शिवम गुप्ता नाम के कोई व्यक्ति, वो पहले से कोई लेखक ये लिख चुके हैं, ये जो हम लोग पैराग्राफ लिख रहे हैं वो पहले से लिख चुके हैं, आया समझे ना। और वो उस बुक का क्या टाइटल है, हमें लिख, उस बुक का टाइटल क्या है, कंप्यूटर है। किस ईयर में वो लिखे हैं, तो हम लिख दे रहे हैं वो 2024 में लिखे थे, हो जाएगा ना। किस सिटी से, तो लिख दे रहे हैं कहाँ से, नौरंगिया। और पब्लिशर किस पब्लिशर, जैसे अरिहंत प्रकाशन होता है, राजेंद्र प्रकाशन होता है, आज समझे ना। तो जिस प्रकाशन से लिखे उस प्रकाशन का यहाँ पर नाम लिखें। फिलहाल के लिए हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं क्या चीज, रमा कंप्यूटर, हो जाएगा। और हम यहाँ से क्या कर लेंगे, तो यहाँ बस गुप्ता करके 2024 जुड़ा हुआ है ना, कहाँ से हम लोग लिखे हैं, इंसर्ट सिटेशन से। और अगर वो नाम हम लिख दिए हैं, हमें क्या करना है, एडिट करना है या डिलीट करना है, तो मैंने सोर्स में जाएंगे और मैंने सोर्स में जाने के बाद यहाँ से सेलेक्ट करके या तो उसको डिलीट कर दें, मिटाना चाहते हैं मिटा सकते हैं, और अगर एडिट करना चाहते हैं यहाँ से क्या कर लेंगे, एडिट कर लेंगे। तो ये दो ऑप्शन का मतलब समझा, यहाँ से नाम बनाएंगे और यहाँ से नाम एडिट कर सकते हैं या फिर डिलीट कर सकते हैं। और यदि इसका स्टाइल बदलना है तो हम यहाँ से इसका स्टाइल बदल सकते हैं, यहाँ से इसका क्या बदल सकते हैं, स्टाइल बदल सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें। अभी सिर्फ गुप्ता 2024 लिखा है ना, और पूरा नाम चाहिए तो आप जगह ले लीजिए कहाँ पूरा नाम चाहिए, और बिब्लियोग्राफी पे जाके और जो फॉर्मेट आपको बेहतर लगे उसमें क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आ गया ना, गुप्ता शिवम 2024 कंप्यूटर नौरंगिया रमा कंप्यूटर 2024, हो जाएगा ना। तो अब अगर हम यहाँ पर नाम लिख दिए हैं तो अगर कोई भी देखेगा तो हमें कोई कंप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि हम ये पहले ही बता दिए कि गुप्ता 2024 यानी कि इनके द्वारा उनका टाइटल है और ये किनके द्वारा लिखा गया है, किस में लिखे हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर हमने दे दी है, तो अभी कॉपीराइट में नहीं है। इतना क्लियर है ना। और देने के लिए मात्र हम 4 ऑप्शन का यूज किए हैं, 4 में पहले इंसर्ट सिटेशन हम लोग बनाए हैं, नाम बनाए हैं लोग ना। और अगर उसको मिटाना है या एडिट करना है तो कहाँ चले जाएंगे, मैंने सोर्स में चले जाएंगे, हो जाएगा ना। और अगर इसका स्टाइल बदलना है तो हम उसका स्टाइल बदल सकते हैं, देखिए चेंज हो रहा है, स्टाइल बदल रहा है इसका ना। और अगर उसको इंसर्ट कराना है तो कहाँ चले जाएंगे, बिब्लियोग्राफी में आ जाएंगे, और जो फॉर्मेट आपको बेहतर लग रहा है आप उसे क्या कर देंगे, क्लिक कर देते हैं, यहाँ आ जाएगा। तो टेबल ऑफ कंटेंट, फुट नोट और सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी यहाँ तक कर लेंगे लोग ना। तो आज आप लोग नहीं तो कर लीजिएगा यहाँ तक, अगली क्लास में पढ़ते हैं ये कैप्शन, ये कुछ खास नहीं है, जैसे हम लोग पहले से कोई और दिए हों
तो ये एडियंस के तौर पे एक आया था, अलग एप्लीकेशन हम इसमें ऐड कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर अलग ऐड करने के लिए दिया हुआ है, तो अगली क्लास में बता देंगे डीपली में, हो जाएगा ना। तो आज आप लोग यहाँ तक करके आइए लोग फिर।